हो गया। पिछले क्लास में हम लोग का कंप्लीट हो गया था कौन सा मेन्यू, रिव्यू। अगर रिव्यू मेन्यू किसी का छूट गया हो तो वीडियो में जाके देख लीजिए, चैनल पे डाला हुआ है, पूरा देख के प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा व्यू। व्यू मेन्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक आपको लेना ज़रूरी है, जैसा कि हर क्लास में हम बताए हैं, बिना टॉपिक के आप काम नहीं कर पाएंगे। तो हमने कुछ टॉपिक ले लिया है। ये वाला हीडर एंड फुटर, इसको ज़रूर लगा ले। हीडर फुटर जो है आपका इंसर्ट में जाके हीडर और फुटर, देखिए ऊपर हमने हीडर और नीचे हमने फुटर लगा लिया, ये ज़रूर आपको लगा लेना है। ये देखिए इसमें हमने नीचे अपना फुटर में नाम लिख लिया है, ठीक। तो ये आपको ज़रूर कर लेना है। उसके बाद व्यू वाला ऑप्शन आपका आसानी से काम करने लगेगा। अगर इसे सब नहीं करेंगे तो नहीं करेगा। क्या क्या ध्यान रखना बताते हैं। तो व्यू मेन्यू में सबसे पहला आता है, ये देखिए, ये क्या है ना, डॉक्यूमेंट व्यू। ये जो यहाँ से ड्राफ्ट से प्रिंट लेआउट से ड्राफ्ट तक देख रहे हैं, ये सिर्फ पेज को देखने का है। इसमें पेज आपको बस दिखेगा अलग अलग स्टाइल में। जिसमें सबसे ज़्यादा जो यूज होता है पेज, चूँकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग जो कंप्यूटर में लिख रहे हैं वो इस मकसद से लिख रहे हैं, यार ध्यान दीजिए, इस मकसद से लिख रहे हैं कि हमको इसको छापना है ना, प्रिंट करना है। तो प्रिंट करना है तो इसके लिए प्रिंट लेआउट में आपको रखना पड़ेगा, ठीक। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये प्रिंट लेआउट में ही है। अगर आप अभी देखेंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा हाईलाइट देखेंगे, इसमें थोड़ा सा डार्क कलर आपको दिख रहा है, तो ये हमारा अभी इसी में, तो इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा प्रिंट लेआउट है, ठीक है। इसको हम बड़ा छोटा जितना चाहें आप कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, फुल स्क्रीन रीडिंग, है ना। इसमें क्या होता है, 2 पेज रहना चाहिए, लेकिन इसके लिए पेज आपके पास 2 होना चाहिए। तो अभी हमारे पास देखिए एक ही पेज है, तो हम एक पेज को क्या करेंगे, कंट्रोल ए से कर लेते हैं सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कर लेंगे कॉपी और कंट्रोल वी से कर देंगे पेस्ट। तो हमारे पास देखिए टोटल 3 पेज आ गया है। इसमें इस पेज में कोई मैटर नहीं है, इसको हम बैक कर, 2 पेज हमारे पास है। तो कम से कम 2 पेज आपके पास रहेगा ना, तब आप कर पाएंगे। तो जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे, देखेंगे जैसे लोग किताब पढ़ता है ना, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक राइट में, तो ये आपका यहाँ पे होने लगेगा, ठीक है। और लास्ट वाला स्विच ऑन कर दीजिए तो मनीष, सबसे लास्ट, सबसे लास्ट, सबसे लास्ट। अब इतना दिन में लास्ट नहीं समझ में आ रहा है, हाँ क्या कर रहे हैं मनीष आप, लास्ट मतलब अंतिम, यह बताना पड़ेगा। ये आपका हुआ। अच्छा, अगर इसमें एक से ज़्यादा अधिक पेज हो ना, जैसे कंट्रोल ए कर देते हैं इसको हम, 1 मिनट, इसमें एडिटिंग बंद रहता है, तो हम इसको वापस यहाँ पे आ गए हैं, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, थोड़ा ज़्यादा कर लिए हम। तो इसमें होगा क्या, रीडिंग लेआउट में आप इस तरफ पेज अप और पेज डाउन, जैसे देखिए ये अभी है ना, पेज नंबर 1 2 है, पेज डाउन बटन दबाएंगे चेंज हो जाएगा। क्योंकि मीटर सेम है तो कोई खास पता नहीं चलता है, लेकिन ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें पेज नंबर रहता तो क्लियर समझ में आता, तो पेज अप डाउन, ओके कुछ पढ़ रहा है, एक पेज पढ़ा पेज डाउन, फिर पढ़ा पेज डाउन, ऐसे करके चेंज कर करके आप देख सकते हैं। तो ये हमारा रहेगा। उसके बाद हम, अगर जैसे हम रीडिंग लेआउट में थे, तो रीडिंग लेआउट में ऐसा था। अब हम बाहर आना चाहते हैं तो आपको कौन सा बटन दबाना है, एस्केप बटन, या तो स्किप कर सकते हैं, या कोना में देखिए क्लोज लिखा हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा, या स्किप करेंगे हो जाएगा। वापस ये हम आ जाएंगे, इसको हटा देंगे, आ जाएंगे प्रिंट लेआउट में। प्रिंट लेआउट में आप कहेंगे सर इसमें भी तो 2 पेज दिख रहा है, तो 2 पेज इसलिए दिख रहा है कि इसका जूम कम हो गया। इसको 100% कर देंगे ना, यहाँ 100% है दिया हो, इसको क्लिक करेंगे तो फिर वापस 1 हो जाएगा, क्योंकि पेज को छोटा, जैसे ही आप पेज को छोटा करते हैं, तो ये देखिए छोटा करेंगे तो सारा दिखने लगेगा, प्रिंट लेआउट में भी दिखेगा। लेकिन जूम का एक्चुअल साइज कितना होता है, 100%, कई बार आपको बताया गया है। तो इसको हम यहाँ क्लिक करेंगे और ये 100% पर हमारा आ जाएगा। तीसरा, इसमें वेब लेआउट। अब वेब लेआउट क्या होता है, तो वेब लेआउट तब यूज होता है जब हमको अपने स्क्रीन का पूरा यूटिलाइज करना है, यानी पूरे स्क्रीन पर हम चाहते हैं हमारा जो मैटर है वो लिखा हुआ होना चाहिए। अभी तो ये हमारा वेस्ट जा रहा है, इधर का स्पेस हमारा वेस्ट जा रहा है, तो हम इसको वेस्ट ना करके वेब लेआउट में चले जाते हैं, और ये देखिए हमारा उस तरफ से लेकर इस तरफ तक हमारा पूरा आ गया। प्लस इसमें आप कितना भी जूम कर ले अंदर नहीं जाएगा, सारा मैटर आपके स्क्रीन पर ही रहेगा। कितना भी आप जूम कर ले, यहाँ से भी जूम होता है ना, ये देखिए यहाँ से कितना भी जूम करेंगे ना, जितना भी बड़ा आप कर लीजिए, स्क्रीन पर ही आपका मैटर रखेगा। और लगे हैं तो आपको हम ये बता दें, MS वर्ड में जो जूम करने का मैक्सिमम साइज़ रहेगा वो 500% तक जाएगा। इसको आप घसकाते जाएंगे ना, ये 500 तक, यहाँ तक जाएंगे तो 500 तक चला जाएगा। देखिए 500 तक,
ठीक है। और एक्चुअल साइज तो आपको बता ही दिया 100%, तो 100% पे से छोटा छोटा हो जाता है, इसमें अंदर और बाहर नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरा, वेब लेआउट में पेज भले जितना लंबा हो जाए, जितना ज़्यादा हो जाए, लेकिन एक ही पेज रहेगा। बड़े वो यहाँ से लंबा होते 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 एक शहर से दूसरा शहर तक चला जाए, लेकिन रहेगा कि कितना मीटर था, ये देखिए सब एक ही में है, आ रहा है ना। इसमें पेज नंबर नहीं होता है वेब लेआउट में, याद रहेगा, ठीक है। अब वापस हमको अपना पुराना स्थिति में आना है तो प्रिंट लेआउट कर देंगे, प्रिंट लेआउट कर देंगे, पढ़ना है तो रीडिंग कर देंगे। ये ज़्यादातर इसी का यूज होता है। अब आउटलाइन में क्या है, आउटलाइन में क्लिक करेंगे ना तो हर टॉपिक के ऊपर इस तरह से बुलेट लगा हुआ रहेगा। बस ये सब देखने का नज़रिया है कि आप इसको कैसा देख के अपना काम करना चाहते हैं। नहीं चाहिए हटा देंगे। फिर व्यू में जाएंगे, जैसे एक ड्राफ्ट वाला है, और ड्राफ्ट में क्या होता है, जैसे हीडर है ना, हीडर फूटर ये सब हट जाएगा, मार्जिन वगैरह सब हट जाएगा। तो जैसे ही आप ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ था वो सब हट गया, सिर्फ पेज बाय पेज आपको जो रहेगा वो मैटर आपको दिखेगा। समझ में आ गया बात। जूम वगैरह इसमें भी आप कर सकते हैं। तो फाइनली करने के बाद आपको किस में आ जाना है, प्रिंट लेआउट के अंदर, ठीक। इसमें प्रॉपर आपका मार्जिन जो भी चीज़ रहेगा वो सब कुछ आपका दिखने वाला है। तो पहला पॉइंट आप समझ गए, ज़्यादा तामझाम नहीं है, बस करके देखना है। दूसरा है रूलर। रूलर मतलब स्केल। जैसे ऊपर में जो ये नापने वाला स्केल दिया हुआ है और उस तरफ भी दिया हुआ है, आप इसको नहीं चाहते कि ना दिखे, तो आप इसको क्या करेंगे, रूलर में जाइए और हटा दीजिए। हट गया ना, फिर क्लिक कर करिए, आ जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है इसमें, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, गाइडलाइंस। अब गाइडलाइंस का यूज़ क्या होता है वही समझते हैं। उससे पहले आपको हम ये बता दें कि पिछले क्लास में हम बताए थे, फिर से हम बता दें। जैसे किसी को कोई कहता है कि सर ये रूलर अभी इंच में है, हमको सेंटीमीटर में चाहिए, हमको पॉइंट में चाहिए, हमको mm में चाहिए, तो कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये कहाँ से चेंज होता है पता है आप लोग को, एक बार बता चुके हैं। इसके लिए आपको जाना है फाइल या होम बटन में, उसके बाद जाना है वर्ड ऑप्शन के अंदर यहाँ जाना है एडवांस में, और इसमें खोजना है डिस्प्ले। इसमें खोजना है क्या, ये देखिए डिस्प्ले है, और यहाँ देखिए इंच है ना दिया हुआ। तो यहाँ से आप अपने रूलर को चेंज कर, जैसे हमको मिलीमीटर में रखना है ना, तो मिलीमीटर में करके ओके करेंगे ना, तो देखिए मिलीमीटर में आ गया। फिर इंच में करना है तो फाइल होम बटन में जाएंगे, वर्ड ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पे एडवांस में जाएंगे, और इसको स्क्रॉल डाउन करके क्या खोज लेंगे, डिस्प्ले, और यहाँ से इंच कर देंगे। इंच आसानी से समझ में आता है, इंच इतना होगा, 1 इंच इतना, 2 इंच इतना, इंच का पता रहता है। बाकी सब छोटा छोटा होता है तो दिक्कत आपको हो सकती है। तो ये रूलर आप समझ गए। अब आता है हमारा रूलर के बाद आता है ग्रिड लाइन्स, या फिर इसको गाइडलाइन भी बोलते हैं। कई बार कुछ पिक्चर या कुछ शैप्स हम बनाते हैं और चाहते हैं कि सब एक दूसरे के बराबर बराबर बने, तो ये कैसे इसका यूज होता है ये देखते हैं। इंसर्ट में हम यहाँ जाते हैं शैप, और यहाँ से मान लीजिए एक शैप हम लेते हैं, ठीक। तो हम एक शैप, एक काम करते हैं, हम सादा पेज ले लेते हैं। सादा पेज लेंगे ना तो आसानी से, जैसे ये सादा पेज है तो हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिए, मान लीजिए इसको ड्रॉ कर दिए, एक हम यहाँ पे शेप बना लिए, इस पर कोई कलर डाल देते हैं। दूसरी बात, हम एक और शेप ले लेते हैं इसी में से, ये वाला, ठीक है। इसको हम बस यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे खींचते हैं, क्योंकि ये माउस से ज़्यादा परफेक्ट होगा, हो तो जाएगा इधर से भी, लेकिन माउस रहेगा ना, माउस से ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम आपको एक बार करके दिखाते हैं माउस से। यहाँ पर हम बैठ जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, ये जैसे हम लिए ना, अब हम चाहते हैं इसकी भी लंबाई चौड़ाई इसके बराबर हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई अंदाज से हमको करना होगा, ऐसे अंदाज से, पता नहीं बराबर है या नहीं है, तो अंदाज, तो आप चाहते हैं कि नहीं ये अंदाज वाला जो काम है ना ये ना हो, और हमको ये क्लियर समझ में आवे, तब आप क्या करेंगे, व्यू में जाके यहाँ पर ग्रिड लाइन या गाइडलाइन को, ये जो गाइडलाइन वाला पार्ट है इसको ऑन करेंगे। और आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए एक लाइन हम चूज कर लेते हैं, ये लाइन यहाँ से लेके और हम इसको इस लाइन तक बनाएंगे, तो ये लाइन से ये लाइन आ गया, और इसको भी हम क्या करेंगे, इस लाइन पे रखेंगे और खींच के बराबर हो गया। अब अगर हम इसको इसके इस तरफ बराबर करना चाहते हैं तो इस तरफ भी कर सकते हैं, इसको किसी लाइन पे हम ला के फिक्स कर लेंगे। अच्छा एक बात और, ये प्रिंट में नहीं आएगा, ये जो गाइडलाइन है ना ये प्रिंट में नहीं आने वाला है, तो इसको भी आप यहाँ ऐसे सेट कर लीजिए, थोड़ा ज़्यादा हो गया इस तरह से, और इसको थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। तो इस तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं, इससे आपको ये लंबाई चौड़ाई इसका बराबर हो जाएगा।
एक तरह का ये गाइडलाइन होता है जो कि किसी भी शेप या पिक्चर को प्रॉपर तरीके से बनाने में आपको मदद करता है। आप चाहते हैं कि देखना कि नहीं ये प्रिंट में आएगा कि नहीं आएगा, कहाँ से देखेंगे? प्रिंट प्रीव्यू से। कहाँ से? पता है ना कहाँ है? फाइल में, यहाँ पे होम में प्रिंट प्रीव्यू। और इसका शॉर्टकट क्या होता है जी? कंट्रोल F2। क्या होता है? ये इसका शॉर्टकट होता है। तो फिर हमको अब गाइडलाइन हम समझ में आ गया, तो इसको हम हटा देंगे। और इस शेप्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप चाहें तो रखिए और चाहे तो हटा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। शेप को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। फिर आ जाता है हम स्टार्टिंग में अपना जहाँ पर थे हम। ओके, अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट हमारा आता है डॉक्यूमेंट मैप। ग्रिड लाइन हो गया ना, डॉक्यूमेंट, ये मैसेज बार एक नहीं हाईलाइट हो रहा है, इसको हम किसी और दिन कवर करेंगे। डॉक्यूमेंट मैप। अब डॉक्यूमेंट मैप करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन सब का एक हेडिंग बनाना होगा। अभी हम इसमें क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको एक हेडिंग टाइप से बनाना होगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे करते हैं कि ये जो पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ से स्टार्ट है, इसको इंटर दबाइए, ये किस बारे में लिखा हुआ है। तो मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि ये मोबाइल के बारे में लिखा हुआ है, मान लेते हैं ये मोबाइल के बारे में लिखा है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम, कर्सर को इधर ऊपर ऐसे करके रख लेंगे। अब ये पॉइंट किसके बारे में लिखा हुआ है, तो मान लेते हैं ये लिखा हुआ है लैपटॉप के बारे में। मान लेते हैं एक और 3 ले लेते हैं, यहाँ पर कर्सर रख दिए हम। और ये मान लेते हैं कि हम एयर कंडीशन के बारे में लिखे हैं, तो AC लिख देते हैं, लिख दिए। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके आपको हेडिंग बनाना है। तीनों को एक बार सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ, नहीं तो अलग अलग कर सकते हैं, हम बताए हैं। तो फिलहाल जैसे मान लीजिए मोबाइल को हम यहाँ सेलेक्ट कर लिए और हम यहाँ से जाएंगे होम में। होम में जाने के बाद यहाँ से हेडिंग 1 ऐसे कर लिए हम। अच्छा, ये मोबाइल में ग्रीन अंडरलाइन पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका जो मोबाइल का M होगा ना, वो कैपिटल होगा। ये देखिए, इसको कैपिटल कर दिए। लैपटॉप का जो L है ना, वो भी क्या होगा? कैपिटल होगा। ग्रामर मिस्टेक होने पर ग्रीन अंडरलाइन आता है, बताइए ना आप लोग को। तो ये हम देखिए इसको हेडिंग कर लिए। फिर इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे ये, और इसको भी यहाँ से हेडिंग 2 कर लेते हैं, कोई भी कर सकते हैं, 1 2 आपको जो लगे। इसको भी सेलेक्ट करके हेडिंग 1 कर लेते हैं। तो 3 हमारा हेडिंग बन गया। अब इस हेडिंग को डॉक्यूमेंट मैप में देखा भी जा सकता है और वहाँ आप जा भी सकते हैं, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, हेडिंग बनाइए और डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आ गया हमारा तीनों चीज़। बस इस पर किसी पे भी आप क्लिक करेंगे ना, पहला में आधे क्यों आया जी, पूरा तो लिए थे। मोबाइल का M कहाँ गायब हो गया? होगा सेटिंग, उधर कुछ होगा, जा रहा है ना। तो यहाँ हेडिंग देख भी रहे हैं और किसी भी देखिए क्लिक किए तो लैपटॉप हमारा आ गया, AC पे क्लिक किए तो AC पे आ गया। अब सोचिए 5000 पेज का है, उस पर 500 कहानी लिखी हुई है, सबका हेडिंग एक जगह दिख जाएगा, तो कितना आसान होगा। इसके लिए डॉक्यूमेंट मैप का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थंबनेल्स। थंबनेल्स वही जो यूट्यूब पे ना लगाते हैं शुरू में थंबनेल है, वो इसी तरह है। तो ये आपको वही काम करेगा, लेकिन इसमें क्या है, देखिए बहुत सारा पेज है, सारा पेज हमको यहाँ पूरा नहीं दिख रहा। तो उस कंडीशन में हम अगर थंबनेल में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ यहाँ है वही यहाँ भी है, पर यहाँ पेज का पूरा हमको दिख जाता है किस पे क्या है। किसी पे आप क्लिक करेंगे, आप उस पेज पर डायरेक्ट ऐसे पहुँच भी सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक किए तो ये पेज पे आ गए, हम इस पर क्लिक किए तो ये पेज पे आ गए। जिस पेज पे आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और अगर आप यहाँ कुछ चेंजिंग करेंगे तो वो चेंजिंग भी वहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से हम इंसर्ट में जाके मान लीजिए कोई शेप यहाँ से ले लेते हैं, तो इसको हम इस पर शेप अगर ड्रॉ करेंगे ना, ये शेप वहाँ भी हमको दिखेगा। यहाँ कलर चेंज करेंगे वहाँ भी हमको दिखेगा। काम इसका ख़त्म हुआ, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जूम। जूम तो करने सबको आता है, कई बार सिखाए हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। कंट्रोल दबा के आप स्क्रॉल बटन, माउस का स्क्रॉल है, इसको घुमाइएगा, इसको ऊपर नीचे, इससे भी आपका जूम होगा। तो यहाँ से भी हो सकता है। बाकी आप जूम में जाइए। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ को ध्यान दीजिए, 100% तो फिक्स है इसका, 200% करना है कर सकते हैं, 75% करना है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, आपको 142% करना है तो 142 से डाल के इंटर करिए तो 142% पर हो जाएगा। फिर यहाँ जूम में गए हम, 142 ना करके जैसे ये देखिए इस तरह आ जाएगा, इसमें ऐसे दिखेगा, इसमें ऐसे दिखेगा, ये भी आप कर सकते हैं। जैसा आपको यहाँ लगे आप इसको सेलेक्ट करके ये आप कर सकते हैं जूम, ठीक है। और फाइनली उल्टा सीधा जूम हो जाए, एक ही बार में 100% करना है, इस पर क्लिक करिए तो हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या है, ये देखिए पहला में आपका 1 पेज दिखेगा, दूसरा में 2 पेज दिखेगा,
अब इसमें क्या है, 2 ही पेज है, तीसरा में ये इसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ जाएगी, यानी इस तरफ से लेके उस तरफ जाएगा, ये एक मैक्सिमम रहेगा। क्या हुआ जी, ठंडा लग रहा है? ओ बीच में लाइन कटा था ना, इसीलिए। ऊपर जाने दीजिए, उसको लॉक कर देंगे। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब ठीक है, ठंडा लग रहा है इसमें, इतना ये लोग खुश हो रहा था, बताइए। चलिए तो 1 2 3 पेज इधर आप वाला पार्ट समझ गए, ये वाला हो जाएगा ना ये, ठीक है। चलिए इधर हम आ जाते हैं, 1 पेज फाइनली कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा ये वाला, जूम वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, सो हाइड वाला हो गया, डॉक्यूमेंट व्यू वाला, तीनों कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिए। उसके बाद आ जाते हैं इधर, कौन सा पार्ट हमारा बच गया, विंडो वाला पार्ट। अभी विंडो में क्या होता है, कई बार क्या हो, जैसे देखिए डॉक्यूमेंट है ना, इसका एक डुप्लीकेट हमको बनाना है, इसी का एक डुप्लीकेट, सेम चीज़ लिखा रहेगा। तो आप कहेंगे डुप्लीकेट क्यों बनाएंगे, वो भी बता देते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, विंडो में जाएंगे, और सॉरी विंडो वाले पार्ट में जाकर न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, ये कुछ चीज़ आपको पहले हम दिखाते हैं। अभी देखिए डॉक्यूमेंट का नाम क्या लेगा, डॉक्यूमेंट 1 है ना। जैसे ही आप विंडो पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट 1:2 यानी 1:2 हो गया ये। और ये देखिए यहाँ पर भी आपको 2 ठो दिख रहा है, एक पहले वाला और एक बाद वाला, दोनों दिख रहा है ना। अब आप इस दोनों को एक साथ देखेंगे, तो एक साथ आपको दिखाते हैं पहले हम। तो उसके लिए क्या करना है हमको, व्यू साइड बाय साइड या अरेंज ऑल करके भी देख सकते हैं। जैसे अरेंज ऑल करेंगे ना, तो यहाँ भी आपको दिख जाएगा इस तरह से। देखिए ये ऊपर वाला और ये ऐसे। लेकिन आप इसको लेफ्ट और राइट साइड में देखना चाहते हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, व्यू साइड बाय साइड करेंगे, तो ये लेफ्ट और राइट में जाएगा। अच्छा कई बार ये ऐसे गड़बड़ हो जाता है, मान लीजिए इसको यहाँ से पकड़ के ये छोटा हो गया, ये उल्टा सीधा कुछ भी अगर हो जाता है, तो इसमें रीसेट का ऑप्शन होता है। वो आपको व्यू में हम जाएंगे ना, जैसे इसमें इंसर्ट में व्यू है, तो इसमें आपको यहाँ दिखेगा व्यू, इसको व्यू करेंगे ना, इसमें यहाँ देखिए रीसेट, ये ना विंडो इसमें, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, इसमें ये देखिए रीसेट का ऑप्शन यहाँ पे, इससे आपका ये रीसेट हो जाता है। क्योंकि छोटा हो गया था तो नहीं दिख रहा था। ये देखिए यहाँ गया ना, ये देखिए ना रीसेट विंडो पोजीशन, इसको क्लिक करेंगे ना तो ये रीसेट हो जाएगा पूरा। अब देखिए दोनों का यूज़ क्या होता है। कई बार हम क्लास में स्टूडेंट को बैठाते हैं और एक आदमी शुरू से लिख रहा है, उसी नोट्स को कोई बीच से लिख रहा है, तो अभी इसको क्या है ना, एगो को स्क्रॉल करेंगे ना, इसको ये अलग स्क्रॉल हो रहा है, ये अलग स्क्रॉल हो रहा है। लेकिन नहीं, माउस से करेंगे तो दोनों होगा। ये देखिए हम माउस की मदद से इसको स्क्रॉल करेंगे ना, ये देखिए इसको हम स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए दोनों हो रहा है ना। आप चाहते हैं कि एक ही नोट से लेकिन दोनों तरफ निकला और दोनों अलग अलग चले, तो आप क्या करेंगे, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इसका यहाँ से इसका लिंक जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हुआ नहीं, अब हो गया। अब देखिए करके, ओहो हाँ ये देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया ना। और ये क्या हो गया, इस पर क्लिक करेंगे, अलग हो गया। फिर अगर दोनों एक साथ करना है तो ये लिंक वाला पार्ट है, इसको क्लिक करेंगे तो ये साथ हो जाएगा। ओह ये देखिए हो रहा है ना। ये चीज़ इसके लिए काम होता है पहला। तो अलग अगर मान लीजिए एक ही नोट्स है और हमको 2 लोगों को आपस में लिखाना है, लेकिन आगे पीछे करके लिखना, कई बार ऐसा होता है कि नोट्स को आधा इधर पढ़ रहे हैं और उसके अगले पार्ट को इधर पढ़ना चाहते हैं, या कुछ सुधार करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में ये वाला ऑप्शन आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है। अच्छा एक बात और, विंडो में एक और क्या खासियत बात होती है, अगर आप एक तरफ लिखेंगे ना तो दूसरे में अपने आप लिखाता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको भी सामने रखते हैं, व्यू में जाके इसका पहले लिंक को हटा दें हम। ये देखिए जैसे यहाँ लैपटॉप लिखा हुआ है ना, अब उसमें हम लिखते हैं लैपटॉप पीसी, तो यहाँ देखेंगे कि पीसी यहाँ भी लिखा गया। समझ में आया बात। तो एक में चेंजिंग करेंगे, दूसरे में भी चेंजिंग हो चुकी है, ये उसी का एक डुप्लीकेट विंडो है। ठीक है। हमको ये नहीं चाहिए, हम इसको रीसेट करना चाहते हैं, रीसेट कर सकते हैं, या फाइनली इसको हम ऐसे बड़ा कर लेंगे। अच्छा एक से दूसरे में आप जाने के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हैं, किसी में भी क्लिक करके यहाँ से भी जा सकते हैं ना, और यहीं पे आपको दिख जाएगा विंडो, स्विच विंडो। ठीक है। तो वहाँ से हो जाए, बहुत सारा पेज है तो इसमें से भी जा सकते हैं, इसमें से भी किसी में जा सकते हैं। ये देखिए 1 में 2 में आप किसी में भी यहाँ से जा सकते हैं। ठीक। तो ये सारा पार्ट आप समझ गए। अब एक पार्ट इसमें बीच में छूट गया, स्प्लिट। स्प्लिट मतलब क्या होता है, बांटना या डिवाइड करना। तो आप एक ही पेज के अंदर पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसमें मैटर आप देखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे स्प्लिट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का आ जाएगा। अगर माउस से करेंगे ना तो ये इस तरह से दिखेगा।
ये देखिए माउस से करेंगे ना तो ये बोर्ड कहाँ से डिवाइड करना है। तो मान लीजिए यहाँ से हम क्लिक करके इसे डिवाइड कर दिए, तो यहाँ से 2 पार्ट में बट गया। ये देखिए ये ऊपर ये नीचे, इसमें भी लिखेंगे इसमें लिखाएगा, इसमें लिखेंगे इसमें भी लिखाएगा। ठीक है, हटाना है रिमूव स्प्लिट करिए, हट जाएगा, कहीं कोई दिक्कत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका इधर हो गया। अब आ गया हमारा मैक्रो। मैक्रो के लिए क्या करेंगे ना, पहले पेज को हम पूरा क्लीन कर लेंगे या एक नया पेज ले लेंगे। ले लिए। मैक्रो में होता क्या है कि शॉर्टकट की में डाटा को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, पहले करवा चुके हैं। MS वर्ड 2003 के टूल्स मेन्यू में था मैक्रो, था ना, किया ना सब लोग। फिर वही चीज़ यहाँ भी आ गया है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, व्यू में जाते हैं और व्यू में जाने के बाद मैक्रो में जाने के बाद हमको क्या करना है, रिकॉर्ड मैक्रो। तो रिकॉर्ड मैक्रो में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे एक आपको इस तरह का बॉक्स आएगा। मैक्रो का आप जो भी नाम रखना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ मैक्रो 1 लिखा हुआ, आप चाहें तो अपना नाम रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको करना है कीबोर्ड पे क्लिक। कीबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा प्रेस न्यू शॉर्टकट की, आप यहाँ पे एक नया शॉर्टकट की डालेंगे। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हम डालेंगे Ctrl+S, तो ये क्या बता रहा है ना कि Ctrl+S जो है ना वो फाइल मेन्यू में सेव का शॉर्टकट है, ये पहले आपको बता रहा है। तो आपको कोशिश ये करना है कि यहाँ पर हम उस शॉर्टकट को यूज करेंगे जो पहले से ना हो। जैसे हम यहाँ डाल देते हैं, मान लीजिए Alt के साथ P, Alt के साथ P लिए तो कंट्रोल क्यों आ गया, मेरा कैप्स लॉक ऑन है, ऑफ तो है। चलिए Alt के साथ F ले लेते हैं। Alt के साथ F लिए, ये नहीं है कोई दिक्कत नहीं, इसमें बता रहा है अनअसाइंड है ये, तो कोई दिक्कत नहीं, ले लिए हम। उसके बाद आपको क्या करना है, असाइन करना है। असाइन जैसे ही करेंगे आप तो यहाँ से देखेंगे इसमें आ गया। अब इसको कर देंगे क्लोज। अब एक बात बताइए, तो पेज अभी सादा है और इसमें आप एक बात देखेंगे कि ये जो कर्सर है, कर्सर के पास एक कैसेट जो पुराना ज़माना में होता था, ऐसा यहाँ पर कैसेट आपको दिख रहा होगा। अब आप इसमें जो भी टाइप करेंगे वो रिकॉर्डिंग होगा। जैसे हम यहाँ लिखते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन, हमने एक लाइन एक सेंटेंस हमने लिखा, तो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, समझ गए। इस तरह से आप रिकॉर्डिंग कर करके जितना लंबा चाहे रख सकते हैं। याद रखिएगा इसमें सिर्फ जो कीबोर्ड से आप डालेंगे वही रिकॉर्ड होगा, बाकी एक्स्ट्रा कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं होगा। रिकॉर्डिंग करने के बाद रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए अगेन आप जाएंगे मैक्रो के अंदर और यहाँ क्या करेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग, ये स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे। अब मान लीजिए कि ये पेज आप इसको कंट्रोल करके डिलीट कर दीजिए। सामने वाला कोई भी आके इस पेज को खोलेगा तो उसको क्या समझ में आएगा, उसको लगेगा पेज खाली है, कि किसी को पर्सनल सीक्रेट मैसेज भेजना हो तो ये भेज दीजिए। भेजने के बाद में उसको कीवर्ड भेज दीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही हम वो शॉर्टकट की दबाएंगे, क्या था हमारा शॉर्टकट की, Alt के साथ जैसे ही F दबाएंगे तो वो जो मैटर है हमारा आ जाएगा। इस तरह से बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन आप जो भी करेंगे वो सब चीज़ आपका रिकॉर्डिंग होता चला जाएगा, समझे। पर शॉर्टकट की इस तरह का यूज़ करिएगा जो किसी का ना हो। किसी का कर भी सकते हैं, उसमें भी हो जाता है, पर वो आगे आपको दिक्कत कर सकता है, किसी और विद्यार्थी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई इसको भूल गया, मान लीजिए हम इसको किया और शॉर्टकट हम भूल गए, तब कैसे करेंगे, यहाँ जाएंगे व्यू मैक्रो, कहाँ जाएंगे और यहाँ जाके करेंगे रन। यहाँ मैक्रो का नाम दिखा देगा, क्या करना है हमको, रन करना है और ये हमारा आ जाएगा। समझ में आया बात, हाँ। तो व्यू मेन्यू की कहानी टोटल इतना ही थी। इसके साथ MS वर्ड 2007 आपका समाप्त होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।